नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जिनका अध्ययन करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल पर दिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर जो है देने का प्रयास करें। वीडियोस को इस प्रकार बनाया गया है ताकि आपको समय मिले और आप सही उत्तर देने का प्रयास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड वे प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा? 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कई बार इसको परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कब अलग किया गया था? यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही पहले एक थे, लेकिन मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया था। तो इनमें से कौन सी वो डेट है जिस दिन जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था? तो सही उत्तर होगा 1 नवंबर 2000। यह 1 नवंबर जो है आपके लिए याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया था? 1 नवंबर को ही किया गया था 2000 में। और मध्य प्रदेश का गठन यदि पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश का गठन जो है कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और उस समय जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यदि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तब पुनः ये सामने स्क्रीन पर नजर आ रही डेट आपको याद रखनी है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 को जो है जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से और पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसमें सही उत्तर होना चाहिए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मुंशी इंशा अल्लाह खां या मुंशी सदा सुखलाल नियाज? तो क्या उत्तर होना चाहिए? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो इनमें से क्षेत्रफल और जनसंख्या कौन से शहर की सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यदि ये प्रश्न भी पूछा जाए तो उत्तर यही होगा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इंदौर। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और केवल यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भी उत्तर इंदौर ही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब देखिए प्रश्न बदल गया। पिछले प्रश्न में आपने देखा था सबसे बड़ा शहर कौन सा है, लेकिन अब पूछा गया है जिला कौन सा है। तो जिला जब पूछा जाएगा तो क्या उत्तर होगा? तो बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो छिंदवाड़ा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा है। सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा होगा? सबसे बड़ा जिला आपने पढ़ा छिंदवाड़ा, इसके अलावा सबसे बड़ा शहर पढ़ा आपने इंदौर। अब सबसे छोटा जिला पूछा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवारी जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सभी वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है?
इनमें से आप कौन से अंक को सही मानते हैं जो मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूने वाले जिलों की संख्या है? कितनी संख्या है? 5। यानी कि 5 जो है मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूने वाले 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है? अब देखो 5 राज्यों से मिलती है। 5 राज्य यदि आपने मध्य प्रदेश का मैप ध्यान से देखा हो तो आपको पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है। इनमें से विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है द वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश के चारों ओर ये 5 राज्य स्थित हैं। ये पांचों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? अब 5 राज्यों से मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा। अब उसमें से भी प्रश्न छांटा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से मिलती है? सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है राज्य की सीमा जो है मध्य प्रदेश से लगने वाले पांचों राज्यों में सबसे अधिक है, सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे लंबी सीमा है, सबसे अधिक सीमा तो उत्तर प्रदेश है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब बचे 3 विकल्प, इनमें से क्या उत्तर होना चाहिए? तो जल्दी बताइए क्या उत्तर होना चाहिए? सबसे कम सीमा जो है गुजरात राज्य से मध्य प्रदेश की मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्य प्रदेश से दक्षिण दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अलग अलग दिशाओं से पांचों राज्य सीमा बनाते हैं, उनमें से दक्षिण दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? क्या उत्तर सही होना चाहिए? दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से पूर्व दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पूर्व दिशा से, इनमें से जो है पूर्व दिशा से सीमा बनाने वाले राज्य के बारे में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से पूर्व दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? क्या उत्तर होना चाहिए? तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से पूर्व दिशा से सीमा बनाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, तो पूर्व दिशा में ही छत्तीसगढ़ स्थित है, आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व या उत्तर दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर दिशा पूछी जाएगी तब भी यही उत्तर होगा, और उत्तर पूर्व दिशा पूछी जाएगी तब भी बात वही है, यानी कि उत्तर एक ही है, लेकिन दोनों में से कोई सा भी शब्द परीक्षा में दिया जा सकता है, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश से उत्तर दिशा से सीमा बनाता है, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पश्चिम दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य इनमें से कौन सा होगा? सही विकल्प पर आपको पहुंचना है। तो छत्तीसगढ़ पूर्व से, उत्तर प्रदेश उत्तर से। अब 2 विकल्प आपके सामने है, कौन सा उत्तर होगा? तो राजस्थान। राजस्थान जो है मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम दिशा से सीमा बनाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पूछा गया पश्चिम दिशा से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से जो है पश्चिम दिशा से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पश्चिम दिशा से मध्य प्रदेश को छूता है, जिसकी सीमाएं मध्य प्रदेश से टकराती हैं? तो सही उत्तर इनमें से क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है क, गुजरात। पश्चिम दिशा से, केवल पश्चिम दिशा पूछी गई है, तो पश्चिम दिशा से गुजरात राज्य जो है वह सीमा बनाता है। तो ये सीमा वाले पांचों राज्यों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न इनमें से निश्चित रूप से परीक्षा में आता है, तो सीमा वाला प्रश्न आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय,
अक्षांश विस्तार इसमें से क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश का? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। यदि आपने मध्य प्रदेश के भूगोल को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न ही इस वीडियो में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा क 21 डिग्री 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। 21 डिग्री 6, अब ये उसके ऊपर हल्का सा जो कोमा दे रखे हैं इसको मिनट के रूप में भी काउंट किया जाता है, तो हम इसको 21 डिग्री 6 मिनट भी कह सकते हैं, लेकिन 21 डिग्री 6 टू 26 डिग्री 30 ऐसे इसको काउंट किया जाता है। तो ये उत्तरी अक्षांश जो है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है? अक्षांशीय विस्तार अलग था, अब पूछा गया है पूर्वी देशांतरों के मध्य, कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य अलग है? तो एक तो होता है उत्तरी अक्षांश और एक होता है पूर्वी देशांतर, दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं। यदि उत्तरी अक्षांश या अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो यह उत्तर होगा, लेकिन अब इस प्रश्न में जो है पूर्वी देशांतरों का पूछा गया है कि पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है, कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य में जो है मध्य प्रदेश स्थित है? तो इनमें से क्या उत्तर होना चाहिए? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सेकंड वाला 74 डिग्रीज 9 टू 82 डिग्रीज 48। ये जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी देशांतर है, इसके बीच में जो है मध्य प्रदेश स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में सूर्योदय का समय अंतराल कितना है? अब देखिए, मध्य प्रदेश में पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की किरणें जब बढ़ती हैं तो उनके बीच में समय का कुछ अंतराल होता होगा। और यदि आपने डिग्रीज के बारे में अध्ययन कर रखा है तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं कि इन डिग्रियों से जो है उस सूर्य के अंतराल की गणना की जा सकती है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट आप उत्तर याद रखिए कि मध्य प्रदेश में पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में सूर्योदय के समय का अंतराल कितना होता है? सही उत्तर यदि आपको पता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और यदि आपको पता नहीं है तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या? 34 मिनट। यानी कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में सूर्य की किरणों को पहुंचने में मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसमें जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है उससे सबसे पश्चिमी जिले में जब सूर्योदय होता है तो उन दोनों के बीच में अंतराल होता है 34 मिनट का, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। भारत की पूछा है, मध्य प्रदेश की नहीं। भारत की मानक समय रेखा यदि आपको पता हो तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। 82.5 डिग्री भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ये प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि इसी प्रश्न पर आधारित अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री जो है भारत की समय रेखा है, और इसी पर आधारित अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती है? तो सही उत्तर इनमें से क्या होगा? सही उत्तर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सिंगरौली, सीधी, सतना और सागर। तो क्या उत्तर इसमें से होना चाहिए? सही उत्तर क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का वो जिला है जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो हमारे चैनल पर उपलब्ध इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को मजबूती भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी सटीक प्रश्नों का समावेश हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोस में किया गया है ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए और सटीक जानकारी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।